दोस्तों, बल्किंग एक एफर्ट है जिसमें आप वेट गेन करना चाहते हैं, प्रेफरेबली मसल्स की फॉर्म में, और इसके लिए आप अपनी बॉडी की डेली रिक्वायर्ड कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। साथ ही आप एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी फॉलो करते हैं जिसके थ्रू आप अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा मसल मास अक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। बल्किंग बॉडी बिल्डिंग में एक ऐसी टर्म है जिसमें मसल मास और मसल साइज दोनों को बढ़ाने का प्रोसेस चलता है। ये प्रोसेस ऐसे खाने से शुरू होता है जो आपके शरीर को जरूरत से कहीं ज्यादा कैलोरीज देता है, जिससे आपके मसल्स की ग्रोथ के लिए सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सके। बल्किंग का मेन गोल वेट गेन करना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ मसल मास गेन करना चाहते हैं और फैट बिल्कुल नहीं। हालांकि ऐसा करना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप अपने शरीर में मसल मास बढ़ाने के लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो आपका शरीर मसल्स के साथ साथ फैट भी गेन करता है। इसलिए ज्यादातर लोग या फिर बॉडी बिल्डर बल्किंग फेज के बाद कटिंग फेज फॉलो करते हैं, जिसमें एक कैलोरी डेफिसिट फॉलो करके बल्किंग के दौरान गेन हुआ एक्स्ट्रा फैट कम किया जा सकता है। इसलिए बल्किंग हो या कटिंग फेज, आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल रूटीन को इस तरह से सेट करना है ताकि बल्किंग फेज में ज्यादा से ज्यादा मसल और कम से कम फैट गेन किया जा सके, जबकि कटिंग फेज में ज्यादा से ज्यादा फैट और कम से कम मसल को लूज किया जा सके। इसका कारण क्योंकि आपका शरीर हमेशा ही फैट और मसल दोनों को एक साथ लूज करता है या फिर दोनों को एक साथ ही गेन करता है। एक परफेक्ट बल्किंग फेज या फिर रूटीन को सेट करने के लिए कुछ टिप्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसमें पहली टिप है, बल्किंग के दौरान कैलोरी सरप्लस में रहते हुए हेल्दी कार्ब्स और फैट ही खाएं। जब आप अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज का पता कर ले तो आपको उस मेंटेनेंस कैलोरी से 250 से 500 कैलोरी ज्यादा खाना चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरी वो कैलोरी कंटेंट है जो आपके शरीर को अपने एग्जिस्टिंग वेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए, यानी इस कैलोरी इनटेक पे आप ना ही वजन बढ़ा पाएंगे और ना ही आपका वजन इस मेंटेनेंस कैलोरी पर कम होगा। लेकिन जब आप इस मेंटेनेंस कैलोरी से 250 से 500 कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये कैलोरी सरप्लस जो आपके मसल्स के लिए जरूरी है, आपके मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को एनर्जी देता है और जिम में आपकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, होल ग्रेन्स और फ्रूट, इन जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पर फोकस करें। हार्मोन प्रोडक्शन के लिए हेल्दी फैट जरूरी होते हैं जो आपके मसल ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नट, सीड्स, एवोकेडो, ऑलिव ऑयल और फैटी फिश, ये सब हेल्दी फैट्स का अच्छा सोर्स है। सही तरह के फैट्स भी आपके मसल ग्रोथ के लिए जरूरी है, इसलिए मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट जैसे ऑलिव ऑयल, नट, सीड्स और फिश ऑयल, इन सबको अपने खाने में शामिल करें। कार्बोहाइड्रेट आपके मसल्स को ताकत देते हैं, इसलिए आपको अपने खाने में ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी शामिल करने चाहिए। दूसरी टिप है, प्रोटीन पर फोकस करें। मसल ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, इसलिए आपको हर दिन 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड बॉडी वेट कंज्यूम करना चाहिए। प्रोटीन आपके मसल की ग्रोथ के लिए जरूरी है, इसलिए अपने खाने में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन जैसे कि दूध, दाल, अंडा, मछली और पनीर आदि को शामिल करें। चिकन, बीफ, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट और सप्लीमेंट, ये सभी प्रोटीन का अच्छा सोर्स माने जाते हैं। तीसरी टिप, हो सके तो एक फूड डायरी मेंटेन करें। अपने खाने की डायरी मेंटेन करना भी अच्छा तरीका है आपके खाने के कंटेंट को ट्रैक करने के लिए। ऐसा करना आपको यह भी इंश्योर करेगा कि आप अपने कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट गोल दोनों को अचीव कर रहे हैं या नहीं। इससे आपको अपनी डाइट और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट टिप इज, हैवी वेट्स लिफ्ट करें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मसल ग्रोथ के लिए जरूरी है, इसलिए आप हैवी वेट लिफ्ट करने पर फोकस करें, जिससे आपके मसल्स चैलेंज हो और टाइम के साथ आप वेट लिफ्टिंग को इंक्रीज कर सकें। कंपाउंड एक्सरसाइजेस पर फोकस करें। कंपाउंड एक्सरसाइजेस मल्टीपल मसल ग्रुप को एक साथ स्टिमुलेट करती है और आइसोलेशन एक्सरसाइज एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और पुल अप, इन जैसे कंपाउंड एक्सरसाइजेस पर फोकस करें। अपनी रूटीन में रेस्ट और रिकवरी करना मत भूलें। मसल ग्रोथ के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है, इसलिए रात में सफिशिएंट स्लीप लें और जब जरूरत हो रेस्ट डे भी ऑप्ट करें। अपनी रूटीन में स्ट्रेचिंग, फोम रोलिंग और मसाज को शामिल करें, जिससे वर्कआउट के बाद आपके मसल्स जल्दी से रिकवर हो सके। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। आप अपने वेट, बॉडी मेजरमेंट और स्ट्रेंथ गेन को ट्रैक करते रहें, जिससे आप अपनी प्रोग्रेस आसानी से एसेस कर सके। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को अपने वर्कआउट में शामिल करें। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसे कि स्प्रिंट,
और बर्पीज आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। साथ ही ये आपकी कैलोरी बर्निंग में भी हेल्प करता है, इसलिए इन एक्सरसाइजेस को अपने वर्कआउट रिजीम में शामिल करें। जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। अगर आप बल्किंग में नए हैं या फिर आपको अपने गोल्स को अचीव करने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लेना कंसीडर कर सकते हैं। पर्सनल ट्रेनर या फिर न्यूट्रिशनिस्ट आपको गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आप अपने मसल ग्रोथ गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। अल्कोहल की मात्रा कम रखें, अगर हो सके तो ना पिएं। अल्कोहल आपके मसल ग्रोथ के गोल को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। ये कैलोरी रिच होती है और आपकी बॉडी की एबिलिटी को भी इंटरफेयर कर सकती है, जिससे वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी की रिकवरी भी स्लो हो जाती है। अगर पॉसिबल हो तो अल्कोहल की मात्रा कम रखें या हो सके तो इसे बिल्कुल ही अवॉइड करें। अंत में बल्किंग को डेडिकेशन, पेशेंस और हार्ड वर्क इन सभी के कॉम्बिनेशन से अचीव किया जा सकता है। कैलोरी सरप्लस लेना, न्यूट्रिएंट डेंस खाना खाना और रेगुलर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना, ये सभी मसल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जरूरी है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस, इन दोनों के साथ आप अपने बल्किंग गोल को अचीव कर सकते हैं और साथ ही कभी भी अपने डिजायर्ड फिजिक को बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।